हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। ओम स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9 के प्रश्नावली 6.1, ठीक है, एक्सरसाइज 6.1 के सवालों को सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आखिर क्या मांग रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, मांग क्या रहा है, चलिए देखिए। तो क्वेश्चन में है आकृति 6.13, जो कि हम बना दिए, यही आकृति है आपका, ठीक है। आकृति 6.13 में रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो कर रही है यहाँ पे, ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद कर रहा है। आगे क्या बोल रहा है, यदि कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ ई बराबर 70 डिग्री है, ये 70 डिग्री है। आगे क्या बोल रहा है, और बी ओ डी 40 डिग्री है, कौन बी ओ डी 40 डिग्री है, कौन बी ओ डी बराबर 40 डिग्री है, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है, तो बी ओ ई और प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई ज्ञात करना है। तो हमको निकालना क्या है, कौन बी ओ ई ये निकालना है, और क्या प्रतिवर्ती, प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई निकालना है, ठीक है। ये दोनों निकालना है ना, कौन बी ओ ई और प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई निकालना है, ठीक है। तो ये दोनों कौन निकालना है हमको, जिसमें से ये और ये दिया हुआ है, ये दोनों का योग दिया हुआ है और बीओडी दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। एओसी कहां बन रहा है, पहले एओसी यहां बन रहा है, ये कौन और बीओई, बीओई इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री है। कितना कितना ये हमको पता नहीं है, 70 डिग्री है इतना हमको पता है। अब देखिए हमको करना क्या है, और बीओडी हमको पता है, बीओडी कहां गया, बीओडी ये दिया हुआ है कितना डिग्री, 40 डिग्री। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो एक ये रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो जब ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होगा, किस नियम से, शीर्षाभिमुख कोण नियम से। तो ध्यान दीजिएगा, कौन ए ओ सी बराबर कौन ए ओ सी किसके बराबर हो जाएगा, बी ओ डी के बराबर, क्यों, शीर्षाभिमुख नियम से। कौन बी ओ डी क्यों होगा, ये शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो ये देखिए ये एक लाइन हो गया और इसको ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये एक यहाँ पर जो कोण बनेगा वही यहाँ पर बनेगा, तो यानी ये दोनों आपस में क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। अब बी और डी हमको पता है, ये बी और डी हमको पता है 40 डिग्री। तो ए ओ सी का मान निकल गया कितना, कौन ए ओ सी का मान निकल गया 40 डिग्री, ठीक है। अब ए ओ सी निकल गया, अब हम क्या निकालेंगे, चलिए आगे निकालते हैं। दो हमको पता था, क्या था, दोनों का योग, कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई, ये टोटल कितना 70 डिग्री। एओसी का मान पता चल गया 40 डिग्री, तो ये 40 डिग्री ले लेंगे, प्लस बीओई का मान निकालना है, कौन बी ओ ई बराबर 70 डिग्री। तो कौन बी ओ ई बराबर 70 डिग्री माइनस का 40 डिग्री, तो कौन बी ओ ई कितना निकल के आ जाएगा, 30 डिग्री। तो ये हमको निकालना था, देखिए बी ओ ई निकालना था ना, जो कि निकल गया। अब क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई, मतलब क्या हुआ प्रतिवर्ती कौन सीओई का, कि सीओई निकालना है और उसके बाद 360 में अगर उसको माइनस कर देंगे सीओई का मान को, तो उसका प्रतिवर्ती निकल जाएगा। जैसे देखिए ये सीओई मान निकाल लेंगे पहले, और ये टोटल, टोटल उसका क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कहलाएगा। यानी सीओई का जो कौन बन रहा है उसको छोड़कर बाकी जो चारों साइड कौन बनेगा वही सीओई का क्या कहलाएगा, प्रतिवर्ती कहलाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, एक रेखा पर यहाँ पर कौन बन रहा है, एक कौन ये बन रहा है, एक कौन ये बन रहा है, एक कौन ये बन रहा है, तीन कौन बन रहा है, क्या क्या बन रहा है, कौन ए ओ सी प्लस कौन सी ओ ई प्लस कौन बी ओ ई, ये बन रहा है 180 डिग्री। एक रेखा बन रहा है, क्योंकि रैखिक युग्म बोल देंगे, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब ए ओ सी कितना है, ए ओ सी और बी ओ ई का मान, कौन ए ओ सी प्लस कौन बी ओ ई, ये एक साथ ले लेते हैं क्योंकि हमको इसका मान पता है, प्लस कौन सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। ए ओ सी और बी ओ ई देखिए 70 डिग्री है, तो यहाँ पर 70 डिग्री ले लेंगे, प्लस कौन सी ओ ई बराबर 180 डिग्री। कौन सी ओ ई बराबर 70 डिग्री अपोजिट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, तो कौन सी ओ ई निकल के आ गया कितना, 110 डिग्री। कोई दिक्कत, अब ये सी ओ ई निकल गया 110 डिग्री, लेकिन हमको ये नहीं चाहिए, क्या चाहिए,
प्रतिवर्ती कौन सी हुई, तो प्रतिवर्ती निकाल लेते हैं। प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई बराबर क्या, यानी इसका जो मान है उसको छोड़कर बाकी चारों साइड का, तो 360 में से उसको माइनस कर देंगे। 360 माइनस कौन सी ओ ई, तो 360 डिग्री माइनस का कौन का मान 110 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई कितना आ गया 250 डिग्री। ठीक है, तो प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई का मान कितना आ गया 250 डिग्री। तो यही दोनों हमको मान निकालना था, एक बी ओ ई निकालना था और एक प्रतिवर्ती कौन सी ओ ई निकालना था। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। दो ही कौन का डिमांड था जो कि हम निकाल दिए। ठीक है, तो आगे चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.14 में, यही आकृति है आपका 6.14 में रेखाएं एक्स वाई और एम एन, एक्स वाई है ये वाला आपका एक्स वाई और एम एन। ठीक है, रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, कर रहा है। यदि कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, पी ओ वाई देखिए 90 डिग्री दिया हुआ है, कोण पी ओ वाई बराबर 90 डिग्री, और क्या दिया हुआ है, और ए बी का अनुपात दिया हुआ है, ए अनुपात बी ये दिया हुआ है 2:3। ठीक है, तो पूछा क्या है कि सी का मान ज्ञात कीजिए। सी हमको कौन ज्ञात करना है, यानी ये हमको ज्ञात करना है, सी का मान ज्ञात करना है। तो देखिए ए बी का अनुपात दिया हुआ है, तो जब अनुपात दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसको बटे में, ए बटे बी बराबर 2/3। क्या लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। आप ध्यान दीजिएगा हम क्या काम करने वाले हैं, कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम बोलेंगे यहाँ पे देखिए कि ये b का मान अगर निकल जाए, मेरा b का मान निकल जाए, तब हम एक रैखिक युग्म लगाकर यहाँ पर हम c का मान निकाल सकते हैं। अगर b का मान निकाल लिए तो c का मान रैखिक युग्म के द्वारा निकल सकता है। क्या निकल सकता है, नहीं निकल सकता है। तो b टारगेट रखेंगे निकालने का, क्या पहले टारगेट रखेंगे b निकालने का। तो b कैसे निकलेगा, देखिए हम ए को फ्री करते हैं इसमें, तब बी के फॉर्म में आ जाएगा। तो ए को फ्री करेंगे तो बी वहां चले जाएगा 2/3, अब गुना में बी चले जाएगा, जाएगा कि नहीं, यानी 2 के गुना में चले जाएगा, यानी 2b/3, ये ए का मान हो गया, कोई दिक्कत। अब ए यहाँ फ्री हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर दो कौन बन रहा है, एक रेखा पर एक्स ओ वाई पर, रेखा एक्स ओ वाई पर क्या बन रहा है, दो कौन बन रहा है, ऐसे तो बन रहा है 3 कौन, देखिए 1 2 3 कौन बन रहा है, तीनों कौन को लेंगे, लेकिन पहले ही हम लिख सकते हैं ना इसको पी ओ वाई प्लस पी ओ एक्स। देखिए लिखेंगे क्या, एक्स, चूंकि एक्स ओ वाई एक क्या है, सरल सरल रेखा है, इसलिए कौन पी ओ वाई या पी ओ एक्स पर ले लेते हैं, पी ओ एक्स प्लस कौन पी ओ वाई बराबर 180 डिग्री। क्यों, रैखिक युग्म, कोई दिक्कत। ये पी ओ एक्स और पी ओ वाई कितना हो जाएगा 180 डिग्री। अब पी ओ एक्स के बीच में दो कौन बन रहा है, देखिए पी ओ एक्स में क्या क्या बन रहा है, ए भी बन रहा है और बी भी बन रहा है, तब ना दोनों का योग पी ओ एक्स के बराबर। तो पी ओ एक्स के जगह क्या लिख देंगे, ए प्लस बी, ये हो गया किसका मान, ये किसका मान हो गया पी ओ एक्स का, प्लस पी ओ वाई पता है 90 डिग्री, 90 डिग्री, ये 180 डिग्री के बराबर योग। तो ए का मान देखिए पता है, यहाँ पे फिर ए का मान रख देंगे कितना 2b/3 और एगो प्लस में b बराबर 180 डिग्री। अब 90 उधर चले जाएगा तो माइनस का 90 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 3 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ से मतलब 3 1 जा 3, तो 2b को 1 से गुना करेंगे 1, यानी 2b आ जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 3 से गुना करेंगे तब ना 3 आएगा, 1 3 3, तो b को 3 से गुना करेंगे 3b हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। बस एलसीएम लिए और यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। 2b प्लस 3b कितना b 5b, तो ये हो जाएगा आपका 5b बराबर 90 गुने 3 270, b का मान आ जाएगा 270 डिग्री बटे 5। तो b का मान निकल गया कितना 5 बचे 25 और फिर 2 0 5 चौक 20, 54 डिग्री। अब ये किसका मान आया b का, क्या b का मान निकालने से क्या हेल्प हुआ अब कि b अगर निकाल लिए हम तो हम क्या निकाल सकते हैं, अब c भी निकाल सकते हैं। c कैसे निकलेगा, एक सरल रैखिक, ये सरल रेखा पर दो कौन बन रहा है,
ठीक है, हम ए नहीं भी निकालेंगे चलेगा, ऐसे हम ए निकाल सकते हैं। देखिए ए हम निकाल सकते हैं कैसे, ऐसे आप ए नहीं भी निकालेंगे चलेगा। ए कैसे निकलेगा, देखिए ए बराबर कितना है 2/3 बी, तो 2/3 बी का मान कितना 54, तो ये आ जाएगा 18×3 = 54, 18×2 = 36 डिग्री। ये ए आ गया, लेकिन ए निकालने से कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बी जब निकल गया मेरा, बी जब निकल गया मेरा टारगेट है सी निकालने का, तो एक सरल रेखा यहां पर बन रहा है एम ओ एन, चूंकि एम ओ एन एक सरल रेखा है, एक सरल रेखा है, सरल रेखा इसलिए कौन एम ओ एक्स, कौन एम ओ एक्स, एम ओ एक्स, अब प्लस कौन एन एक्स ओ एक्स, प्लस कौन एन ओ एक्स बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, इसका कोई जरूरत नहीं है, आप नहीं भी निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं है, निकाल भी सकते हैं। ठीक है, तो आप बॉक्स में रखें या नहीं रखें अपनी मर्जी। ठीक है, इसका कोई यूज नहीं है। ऐसे टारगेट क्या है मेरा बी से निकालने का। अब एम ओ एक्स किसके बराबर है, देखिए एम ओ एक्स बी के बराबर है, तो यहाँ पे बी रख देंगे। एन ओ एक्स किसके बराबर है, सी के बराबर है, तो यहाँ पे सी रख देंगे, बराबर 180 डिग्री। बी का मान पता है 54 डिग्री, प्लस सी बराबर 180 डिग्री। सी बराबर कितना 180 डिग्री माइनस का 54 डिग्री, तो सी निकल के आ गया कितना, सी निकल के आ गया आपका 54 डिग्री, जब माइनस करेंगे तो 126 डिग्री। तो सी ही निकालना था हमको, बी के हेल्प से हम सी निकाले। ठीक है, ए का भी अगर निकाल दी तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गड़बड़ उसमें थोड़े है, निकाल दिए तो और बढ़िया बात है और अच्छी बात है उसमें। तो टारगेट मेरा क्या था सी निकालने का, सी कैसे निकला, तो बी निकाले पहले। बी कैसे निकला, तो फ्री किए, बी को बी के टर्म में रहने दिए, बी को जिंदा रखेंगे, यानी बी के टर्म में रखेंगे तब ना बी रहेगा। अगर हम यहाँ ए रखते तो ए के टर्म में आ जाता, यहाँ पे बी रखे तो बी के टर्म में आया। ठीक है, तो बी हम इसलिए रखे क्योंकि एक रैखिक युग्म बन रहा था। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था, बहुत ही वीवीआई सवाल था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.15 में, यही आकृति है आपका। ठीक है, 6.15 में यदि पी क्यू आर और पी आर क्यू आपस में बराबर है, पी क्यू आर, देखिए पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। ठीक है, बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि पी क्यू एस बराबर पी आर टी, पी क्यू एस और पी आर टी भी आपस में बराबर है, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये ज्ञात करना नहीं है, इसमें फाइंड नहीं करना है, इसमें सिद्ध करना है। तो देखिए क्या पहले दिया हुआ है, क्या दिया है, क्या दिया हुआ है कि कौन पी क्यू आर बराबर, कौन पी क्यू आर बराबर कौन पी आर क्यू, पी क्यू आर बराबर पी आर क्यू, ये बराबर दिया हुआ। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है पी क्यू एस बराबर पी आर टी, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी, ये हमको सिद्ध करना है बराबर है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसान तरीके से तुरंत बहुत चुटकियों में इसको आप कर सकते हैं। बस समझिए करना क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस समझ जाएंगे हल्का लगेगा आपको, इजी लगेगा, तुरंत कर देंगे, मतलब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए कैसे, ऐसा बात नहीं है कि सिद्ध करने वाला चीज है तो लंबा जाएगा, लंबा प्रोसेस है, नहीं तुरंत हो जाएगा, बस ध्यान रखना है आपको। करना क्या है, देखिए प्रमाण करेंगे आप, क्या प्रमाण, क्योंकि सिद्ध करने वाला है तो प्रमाण डालेंगे। अब देखिए सिद्ध करने वाला जब है तो प्रमाण डालेंगे। अब ये कौन और ये कौन आपस में बराबर है, क्या यहाँ पर एक रेखा है, ये भी रेखा है, तो यहाँ पर एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है, दो कोण बन रहा है इधर, यहाँ भी एक कोण ये बन रहा है, एक कोण ये बन रहा है। अगर हम ये दोनों को जोड़ेंगे 180 के बराबर, ये भी जोड़ेंगे 180 के बराबर। ठीक है, तो दोनों का जोड़ कितना होगा 180 के बराबर। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या हो जाएगा, कौन पी क्यू एस, कौन पी क्यू एस प्लस कौन पी क्यू आर प्लस कौन पी पी क्यू आर बराबर 180 डिग्री। क्यों, ये रैखिक युग्म, रैखिक युग्म, कोई दिक्कत, ये हो गया। अब इसको एक मान लेंगे, समीकरण 1। अब फिर इधर से भी तो हो रहा है, देखिए पी आर टी और पी आर क्यू, वो भी 180 डिग्री,
कॉन पी आर टी प्लस कॉन पी आर क्यू, ये कितना 180 डिग्री। इसको हम 2 मान लेंगे। ये भी आपका क्या रैखिक योग। कोई दिक्कत? दोनों देखिए यहां पर भी 2 कोण बन रहा है, यहां पर भी 2 कोण बन रहा है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? लाइट थोड़ा कम गया, लाइट बढ़ा देते हैं। देखिए यहां पर भी 2 कोण बन रहा है, यहां पर भी 2 कोण बन रहा है। ठीक है, तो दोनों कोण ये 180 डिग्री मिलके, ये भी 180 डिग्री मिलके, तो वही लिख दिए। कोई दिक्कत? अब देखिए क्या करना है। जब ये भी 180 डिग्री के बराबर, ये भी 180 डिग्री के बराबर, मतलब यहाँ पे क्या है, आरएचएस समान है। जब आरएचएस समान है तो ये वाला भी पार्ट इसके बराबर होगा। तो क्या लिख देंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण, दिख रहा है ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ये भी 180 डिग्री बराबर, ये भी 180 डिग्री बराबर, यानी आरएचएस समान, तो एलएचएस भी आपस में दोनों समान, यानी कॉन पी क्यू एस प्लस कॉन पी क्यू आर बराबर क्या, कॉन पी आर टी प्लस कॉन पी आर क्यू। अब देखिए कॉन पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर किसके बराबर, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर, कॉन पी आर क्यू यहां पे लिख देंगे। पी क्यू आर किसके बराबर, पी आर क्यू के बराबर, और ये इधर एज इट इज रहने देंगे जो का त्यों। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां भी पी आर क्यू प्लस में, पी आर क्यू प्लस में, ये तो कट जाएगा, बचेगा क्या, कौन पी क्यू एस बराबर कौन पी आर टी। तो यही तो हमको सिद्ध करना था। देखिए पी क्यू एस बराबर पी आर टी। तो देखिए कुछ लगा ज्यादा टाइम, क्या ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस है? नहीं है। बस आपको ध्यान क्या रखना है कि करना क्या है, 2 कौन बन रहा है यहाँ पे, वहां भी 2 कौन बन रहा है, रैखिक योग में लगाना है और क्या। और ये हम क्यों किए यहाँ पर, तो लिख देंगे क्या, चूंकि कौन पी क्यू आर किसके बराबर है, पी क्यू आर पी आर क्यू के बराबर है, कौन पी आर क्यू। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे पी क्यू आर की जगह पे क्या रख दिए, पी आर क्यू रख दिया। जब यहाँ भी पी आर क्यू, यहाँ भी पी आर क्यू, दोनों कट गया, तो पी क्यू एस बराबर पी आर टी आ गया। यही हमको सिद्ध करना था कि नहीं? तो बहुत ही इजी था। बस ध्यान क्या रखना है आपको यहाँ पर कि 2 कौन बन रहा है, यहाँ पर भी 2 कौन बन रहा है, दोनों का योग 180 डिग्री, दोनों का योग 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री बराबर, ये भी 180 डिग्री बराबर, मतलब आरएचएस समान। आरएचएस जब समान तो एलएचएस भी आपस में समान, तो वही कर दिए। कोई दिक्कत? चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि आकृति 6.16 में, यही आकृति है आपका 6.16 में, यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है, x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड, ये दिया हुआ है। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। हमको सिद्ध क्या करना है कि ए ओ बी एक रेखा है, ये हमको सिद्ध करना है। तो ये पहले दिया हुआ है, ये लिखेंगे दिया है, और ये क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। कोई दिक्कत? सिद्ध करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, प्रमाण, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग कितना होगा, एक बिंदु के चारों ओर बने कोणों का योग 360 डिग्री। तो चारों का अगर हम ले लेते हैं, देखिए x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? क्यों? एक बिंदु के चारों ओर बने कोण, चारों ओर बने कोण। ठीक है, तो एक बिंदु के चारों ओर बने कोण कितना, चारों ओर बने कोण 360 डिग्री। अब x प्लस वाई जेड प्लस डब्ल्यू, देखिए डब्ल्यू प्लस जेड है ना ये, तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ले लिए, सबको ले लिए। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड ब्रैकेट में लिख दिए बराबर 360 डिग्री, x प्लस वाई इसका मान कितना, देखिए x प्लस वाई, डब्ल्यू प्लस जेड का मान कितना, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। इसको भी आप इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत आसान तरीके से, ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। बस ध्यान से समझिए, यहाँ पे ध्यान यहाँ पे रखेंगे तब समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए x और x कितना, 2x, y और y 2y बराबर 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री, और x प्लस वाई का मान कितना आ जाएगा, 360 डिग्री बटे 2, तो x प्लस वाई बराबर कितना, 180 डिग्री।
ठीक है। अब x प्लस वाई देखिए, x प्लस वाई 180 डिग्री है। इसका मतलब क्या है कि हम बोले थे पिछले वीडियो में बता दिए थे कि दोनों का कोणों का अगर योग 180 डिग्री है, अगर दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री है, अभिगृहित 6.2 में बताए थे हम कि दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो वह एक मतलब जो अवनिष्ठ भुजा है, जो दोनों आसन कोणों का अवनिष्ठ भुजा तो ओसी हो जाएगा, लेकिन जो अवनिष्ठ भुजा है वो एक सरल रेखा का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए एक्स और वाई क्या हो गया, एक दोनों रैखिक युग्म बना रहा है, तो यहां क्या लिखेंगे, एक्स और वाई रैखिक रैखिक युग्म रैखिक युग्म बनाते हैं रैखिक युग्म क्यों बनाते हैं, क्योंकि दोनों का योग 180 डिग्री है। तो एक्स और वाई रैखिक युग्म बनाते हैं इसलिए, या अतः लगा दीजिएगा, अतः ए ओ बी एक क्या है, सरल रेखा है, ए ओ बी एक सरल रेखा है। ठीक है, तो जब दोनों कोणों का योग 180 डिग्री तब वो क्या बन रहा है, एक सरल रेखा बन रहा है। ये हम अभिगृहित 6.2 में, यानी अभिगृहित 6.2 में 6.2 में हम बता दिए थे, 6.2 में बता दिए थे कि ये क्या था कि अगर दो आसन कोणों का योग, देखिए हम क्या बताए थे कि दो आसन कोणों का योग, ये और ये आसन कोण, दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है, दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री आ रहा है, तो हम क्या बोलेंगे कि वो दोनों आसन कोणों का अवनिष्ठ भुजा, दोनों आसन कोणों का अवनिष्ठ भुजा, अवनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ को छोड़कर, तो ये एक भुजा और ये एक भुजा अवनिष्ठ भुजा, ये किसका निर्माण करेगा, तो एक रेखा का निर्माण करेगा, ये हम बता दिए। ठीक है, तो अभी भी ध्यान रखिए आप कि क्या बोल रहा है उसमें कि अगर दो आसन कोणों का योग, आसन कोण भी बता दिए हम डिटेल्स में, तो दो आसन कोणों का योग अगर 180 डिग्री है तो उसमें उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर, यानी अवनिष्ठ भुजा जो है, उभयनिष्ठ भुजा को छोड़कर अवनिष्ठ भुजा, यानी ये हो जाएगा उभयनिष्ठ भुजा नहीं, तो जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं वो क्या, अउभयनिष्ठ भुजा, तो अउभयनिष्ठ भुजा एक ये और एक ये, वो किसका निर्माण करेगा, एक सरल रेखा का निर्माण करेगा। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे यूज हो गया। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है, ज्यादा लॉन्ग प्रोसेस नहीं है। ठीक है, आगे देखिए, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, आकृति 6.17 में पीओ क्यू एक रेखा है, पीओ क्यू एक क्या है, रेखा है। ठीक है, किरण ओ आर रेखा पी क्यू पर लंब है, ओ आर जो है ये ओ आर पी क्यू पर लंब है एकदम, देखिए 90 डिग्री यहाँ, ठीक है लंब है। किरणों ओपी और ओ आर के बीच, ओपी ये और ओ आर ये, उसके बीच ओ एस है, एक अन्य किरण है, यानी बीच में एगो ओ एस भी अवेलेबल है। सिद्ध कीजिए कि कोण आर ओ एस बराबर हाफ कोण क्यू ओ एस माइनस कोण पी ओ एस। ठीक है, ये सिद्ध करना है, तो दिया है, पहले लिखेंगे क्योंकि सिद्ध करने वाला पार्ट है, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, तो आपको क्वेश्चन से ही पिकअप करना है, क्वेश्चन से ही उठाना है, क्या कि पीओ क्यू एक रेखा है, पीओ क्यू एक रेखा है जिसमें 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 क्या है, ओ आर लंब किस पर है, पी क्यू है, लंब है ओ आर, लंब किस पर, पी क्यू पर लंब है, कोई दिक्कत। आगे क्या, किरणों ओपी और ओ आर के बीच, आगे लिख देंगे किरणों ओपी और ओ आर के बीच, ओ आर के बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, बीच में ओ एस एक अन्य किरण है, बस इतना आपको लिख देना है, किसमें दिया है में। तो जब ये लंब है, ध्यान दीजिएगा, जब ये लंब है कि ना, तो आर ओ क्यू, कौन आर ओ क्यू, कौन आर ओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, और पी ओ आर भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री, कौन पी ओ आर भी कितना हो जाएगा, इसको हम क्यू आर लिखते हैं, सही रहेगा, क्यू ओ आर, क्यू ओ आर 90 डिग्री, क्यू ओ आर और पी ओ आर भी कितना, ये भी 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि यहां पर क्लियर है कि ये लंब है। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, अब आगे पॉइंट क्या सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि कोण आर ओ एस बराबर हाफ
कौन क्यू ओ एस माइनस कौन पी ओ एस। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान तरीके से, ध्यान रखिएगा बस यहां हमको लाना क्या है। ठीक है, अब देखिए परमाणु QoS और PoS का डिमांड है, क्या है कि नहीं? जब हम सिद्ध कर रहे हैं तो डिमांड किसका है यहाँ पर? QoS का। तो देखिए QoS को हम कैसे निकालेंगे? कौन QoS बराबर, कहाँ है QoS जी? QoS, तो इसके बीच में दो कौन बन रहा है? देखिए QoS के बीच में बन रहा है QoR और ROS बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? QoS को लिख सकते हैं क्या? QoR और ROS दोनों का योग, क्योंकि QoR और ROS को जब जोड़ेंगे तो योग बड़ा वाला कौन के बराबर? बड़ा क्या? QoS के बराबर। तो QoS के बीच में दो कौन बन रहा है क्या? कौन QoR प्लस कौन ROS। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। कैसे किया हम? देखिए ये हम टोटल कौन का बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब। ये कौन निकालना है, ये कौन निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए क्या करेंगे? यहां से यहां तक एक कौन और यहां से यहां तक एक कौन, ये दोनों कोनों का योग बड़ा वाला के बराबर, जो कि लिख दी। QoS फाइंड हो गया। अब PoS निकालना है। PoS कैसे निकलेगा? देखिए PoS यहां पर है, तो कौन PoS बराबर, ध्यान दीजिएगा PoS कैसे निकालेंगे हम। अगर हम PoS का बात करें, देखिए हम हाईलाइट कर रहे हैं उसी को, PoS चले गया PoS। अगर हम इसका मान निकालना चाहते हैं तो ये टोटल में से, किसमें? PoR में से इस ROS को माइनस कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, PoR में से ROS को माइनस कर देंगे तो यही तो मान नहीं निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा? देखिए PoR में, ये टोटल कौन में, ये छोटा वाला कौन हटा देंगे तो ये बीच वाला मान निकलेगा नहीं निकलेगा? बीच वाला क्या है मेरा? PoS। तो बड़ा वाला क्या? PoR में, कौन PoR में माइनस क्या कर देंगे? कौन ROS को माइनस कर देंगे, कौन ROS को माइनस कर देंगे। तो जब कौन ROS माइनस हो जाएगा तब ये बीच वाला मान आ जाएगा। ठीक है, जो कि आपका है PoS। ये समीकरण 2, कोई दिक्कत? अब देखिए यहां पर इसमें हिंट दीजिए, QoS में PoS माइनस हो रहा है, तो यहां भी QoS है और PoS है। अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दें, तो ये वाला पार्ट घटेगा, तो वही आ जाएगा कौन QoS माइनस कौन PoS, यानी यहां से यहां तक आ जाएगा। इधर भी घटा देंगे। देखिए कैसे करना है, देखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो जब इसमें इसको घटाएंगे तो कौन QoS माइनस कौन PoS होगा कि नहीं होगा? कौन QoS माइनस कौन PoS घट गया यहाँ पे, तो ये भी, ये टोटल में ये टोटल घटेगा, तो टोटल क्या, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, कौन QoR माइनस प्लस कौन ROS। ठीक है, और फिर माइनस, इसको भी ब्रैकेट में रखेंगे, कौन PoR माइनस कौन ROS। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा कौन QoS माइनस कौन PoS बराबर, इसको ब्रैकेट हटाते हैं आप, कौन QoR प्लस कौन ROS माइनस कौन PoR। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस कौन ROS। कोई दिक्कत यहां तक? कोई प्रॉब्लम? अब देखिए कौन QoS माइनस कौन PoS बराबर कितना हो जाएगा? QoR कहाँ गया? QoR देखिए यहाँ कर रहा है 90 डिग्री, QoR कितना? 90 डिग्री, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री प्लस ROS का मान नहीं पता, लेकिन ROS यहाँ भी है, यहाँ भी ROS है, दोनों प्लस में, तो दो तो कौन ROS हो जाएगा, दो कौन ROS। अब माइनस का PoR का मान कितना? PoR का मान 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री माइनस में, ये 90 डिग्री प्लस में, कट जाएगा। अब यहां देखिए कितना आ जाएगा, ये ROS यानी दो ROS, इधर नोट कर देते हैं हम,
तो कॉन क्यू ओ एस माइनस कॉन पी ओ एस बराबर दो को कॉन क्या आर ओ एस। अब ये दो गुना में इधर आके क्या हो जाएगा बटे में, यानी कॉन क्यू ओ एस माइनस कॉन पी ओ एस बटे का 2 बराबर कॉन आर ओ एस। इसको अपोजिट साइड लिख देते हैं टोटल, इसको टोटल को ओ साइड लिख देते हैं। तो कॉन आर ओ एस बराबर कॉन पी कॉन क्यू ओ एस माइनस कॉन पी ओ एस बटे 2। तो जब ये बटे में 2 है तो इसको हम आगे लिख सकते हैं और इसको ब्रैकेट में रख सकते हैं। 1/2 देखिए, एक अगर यहाँ दे देंगे ऐसे करके तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम है इसमें नहीं है, क्योंकि 1/2 बाहर आ जाएगा। तो वही हम कर देते हैं अब क्या कि 1/2 को बाहर कर देते हैं। तो कॉन आर ओ एस बराबर 1/2 और यही तो ब्रैकेट में क्या कॉन क्यू ओ एस माइनस कॉन पी ओ एस। तो यही हमको सिद्ध करना था। कॉन आर ओ एस बराबर 1/2 कॉन क्यू ओ एस माइनस कॉन पी ओ एस, तो जो कि सिद्ध हो गया। ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से प्रूव्ड लिख दीजिएगा, प्रूव्ड। तो बहुत ही ध्यान से आप देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ज्ञात क्या क्या करना था, यहां देखिए ज्ञात करना था क्यू ओ एस, इसलिए क्यू ओ एस को हम निकाले किसके फॉर्म में 90 डिग्री फॉर्म में, क्यू ओ आर और प्लस आर ओ एस लिख दिए, क्यू ओ एस हो गया टोटल। और पी ओ एस को हम निकाले कैसे, पी ओ एस को निकाले वही 90 के फॉर्म में। तो 90 के फॉर्म में कैसे आएगा, जब 90 ये टोटल में से इसको घटा देंगे, ये टोटल में से आर ओ एस को घटा देंगे तो ये बीच वाला निकल जाएगा। निकलेगा नहीं निकलेगा, ये पी ओ आर एस हमको निकालना था तो पी ओ आर में आर ओ एस माइनस कर देंगे। तो वही चीज किए और क्या किए, यहाँ पे घट रहा था यहाँ पे घटा दिए और सॉल्व कर दिए, बस कोई दिक्कत। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि यह दिया गया है कि कौन एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री। ठीक है, एक्स वाई जेड दिया हुआ है और एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ाया गया। एक्स वाई जेड दिया हुआ है, देखिए एक्स वाई जेड दिया हुआ है। अगर हम यहाँ पे देते हैं एक्स, यहाँ पर देते हैं वाई और इसको पी तक बढ़ाया गया, ये पी हो गया। और एक्स वाई जेड, ये जेड इधर देते, ये 64 डिग्री ये दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा डायग्राम कैसे बनेगा। एक्स वाई को बिंदु पी तक बढ़ा गया, बढ़ा दिए। एक्स वाई जेड का मान दिया हुआ 64 डिग्री दे दिए। दी हुई सूचना से एक आकृति खींचिए, खींच दिए। खिंचा गया कि नहीं खिंचा गया। ठीक है, लाइट थोड़ा ज्यादा हो गया, लाइट कम करते हैं। तो आकृति खिंचा गया आपका, यही आकृति है। ठीक है, यदि किरण वाई क्यू, अब वाई क्यू कहाँ है जी, अच्छा वाई क्यू नहीं है तो एक वाई क्यू ये है, मान लेते हैं इसको क्यू। तो वाई क्यू कौन जेड वाई पी को, जेड वाई पी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब ये कौन जितना है ये भी कौन उतना ही है। ठीक है, समद्विभाजित करती है तो कौन एक्स वाई क्यू, कौन एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू और प्रतिवर्ती कौन क्यू वाई पी, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कौन क्यू वाई पी का मान ज्ञात करना है। ये दोनों मान ज्ञात करना है, कोई दिक्कत। देखिए तो डायग्राम हम बना दिए उसी के हेल्प से, देखिए क्वेश्चन में जो जो बोला उसके हेल्प से हम डायग्राम बना दिए। अब क्या क्या करना है, तो दोनों मान निकालना है। कौन दोनों मान निकालना है, एक्स वाई क्यू, देखिए एक्स वाई क्यू निकालना है और प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकालना है, क्यू वाई पी का प्रतिवर्ती निकालना है। ध्यान दीजिएगा, अगर हम ये मान निकाल लें तब तो हो जाएगा। तो कैसे निकलेगा, देखिए पहले दिया हुआ है क्या, कौन एक्स वाई जेड, कौन एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, ये दिया हुआ है, दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अगर हम इसको निकाल लें जेड वाई क्यू को, जेड वाई क्यू को निकाल लें तो जेड वाई क्यू निकालने से क्या क्या हो जाएगा, देखिए एक्स वाई क्यू निकालना है पहले टारगेट, पहला टारगेट क्या है एक्स वाई क्यू का मान निकालने के लिए। तो एक्स वाई क्यू के बीच में दो कौन बन रहा है, एक बन रहा है 64 डिग्री और एक और बन रहा है। तो अगर ये भी निकल जाए तो दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा कि नहीं एक्स वाई क्यू, कोई दिक्कत। और ये निकालेंगे तो क्यू वाई पी निकालेंगे और उसका प्रतिवर्ती कर देंगे। तो ये दोनों कौन हमको चाहिए। तो दोनों कौन अब कैसे निकलेगा, ध्यान दीजिए दोनों कौन कैसे निकलेगा। अब ध्यान दीजिए, पहले हम निकालते हैं टोटल, टोटल कितना बन रहा है, एक रेखा पर रैखिक युग्म लगा देंगे। तो रैखिक युग्म लगाएंगे कौन, देखिए कौन एक्स वाई जेड,
कॉन एक्स वाई जेड। अच्छा पहले ज्ञात क्या क्या करना हो भी ना, कॉन एक्स वाई क्यू बराबर व्हाट, ये निकालना है, और प्रतिवर्ती निकालना है, प्रतिवर्ती कॉन क्यू वाई पी बराबर व्हाट, ये निकालना है। अब एक्स वाई जेड देखिए, कॉन एक्स वाई जेड प्लस पी पी वाई जेड, कौन, अच्छा उसी को ना समझ कर रहा था, पी वाई जेड को, या जेड वाई पी भी बोल सकते हैं। तो जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री। देखिए एक्स वाई जेड और जेड वाई पी 180 डिग्री हो जाएगा। क्यों? रैखिक रैखिक युग्म, पहले टारगेट ये वाला निकालने का कर रहे हैं, तो ये कब निकलेगा, ये टोटल निकल जाएगा, उसका आधा कर देंगे। एक्स वाई जेड का मान 64 डिग्री प्लस कॉन जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री, कॉन जेड वाई पी बराबर 180 डिग्री माइनस का 64 डिग्री, तो कॉन जेड वाई पी निकल के आ गया कितना, इसको घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 6 और फिर 1 और फिर यहाँ पे 116 डिग्री। ठीक है, अब देखिए वाई क्यू, चूंकि वाई क्यू कौन जेड वाई पी को क्या करती है, समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। तो जब ये समद्विभाजित करती है तो कौन बराबर हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कौन सा कौन, ये कौन और ये कौन आपस में बराबर, यानी इस कौन को हम लिख सकते हैं टोटल का बटे 2, आधा का मतलब क्या होता है, आधा आधा बांटना मतलब बटे 2, बड़ा कौन का ये आधा देगा और ये भी बड़ा कौन का आधा देगा। तो हम यहाँ पे अगर हम इसका मान निकालेंगे जेड वाई क्यू का, तो कौन इसलिए लगा देंगे, इसलिए कौन जेड वाई क्यू बराबर क्या हो जाएगा, कौन जेड वाई पी का आधा, होगा कि नहीं होगा, और क्या हो जाएगा, और कौन पी वाई क्यू, कौन पी वाई, ये क्यू वाई पी कर देते हैं उसको, क्यू वाई पी, ये क्या हो जाएगा, ये भी बड़ा वाला का था, बड़ा क्या जेड वाई पी, ये और ये कौन आपस में बराबर, तो ये बड़ा का आधा होगा। अगर समझ में नहीं आया आपको, देखिए कैसे, जब आधा कर रहा है तो दोनों कौन आपस में बराबर, कितने, कौन जेड वाई क्यू बराबर कौन कौन क्या, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, और दोनों का योग कितना, देखिए कौन जेड वाई क्यू प्लस कौन क्यू वाई पी, दोनों का योग कितना, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी का योग जेड वाई पी के बराबर, कौन जेड वाई पी के बराबर। अब ये कौन जेड वाई क्यू, और इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं, क्यू वाई पी के जगह पे जेड वाई क्यू, जेड वाई क्यू बराबर कौन जेड वाई पी। अब के टो कौन हो गया, दो टो कौन हो गया जेड वाई क्यू, हो गया कि नहीं, बराबर कौन जेड वाई पी। अब कौन जेड वाई क्यू को फ्री करेंगे तो क्या हो जाएगा, कौन जेड वाई पी बटे 2, तो वही हो गया यहाँ पे जेड वाई क्यू का मान, जेड वाई क्यू का मान जेड वाई पी बटे 2। अगर हम यहाँ पर किसका मान रख देते, क्यू वाई पी का मान रख देते, क्योंकि जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी बराबर, अगर यहाँ हम क्यू वाई पी का मान रख देते, दो टो कौन क्यू वाई पी आया था, एक यहाँ भी क्यू वाई पी ही रहता और यहाँ भी क्यू वाई पी होया था, तो दो टो कौन क्यू वाई पी होया था, तो क्यू वाई पी दो कौन क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी का मान क्या आया था, वही जेड वाई पी का बटे 2, तो क्यू वाई पी का मान क्या आ जाएगा, जेड वाई पी बटे 2। क्यों, क्योंकि ये वाई क्यू जो है, वाई क्यू किसको समविभाजित करता है, कौन जेड वाई पी को समविभाजित करता है, कोई दिक्कत, इसलिए हम ये दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसका मान निकाल लेते हैं, कौन जेड वाई क्यू का मान, जेड वाई पी कितना है, जेड वाई पी यहाँ निकालें 116 डिग्री बटे 2, तो ये आ जाएगा कौन जेड वाई क्यू बराबर कितना, ये आ जाएगा आपका 5 और फिर 8 58 डिग्री। यहां से क्यू वाई पी कितना आ जाएगा, क्यू वाई पी बराबर ये भी 116 डिग्री बटे 2, कौन क्यू वाई पी बराबर 58 डिग्री, ये भी आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए निकालना है क्या क्या, अब ध्यान दीजिए निकालना है क्या क्या। अब निकालना है हमको कौन एक्स वाई क्यू, कौन एक्स वाई क्यू, तो
तो एक्स वाई क्यू में कौन सा बन रहा है, एक बन रहा है एक्स वाई जेड बन रहा है, तो कौन एक्स वाई जेड प्लस एक बन रहा है जेड वाई क्यू, कौन जेड वाई क्यू, यानी दोनों को जोड़ देंगे तो एक्स वाई क्यू के बराबर, एक्स वाई क्यू के बराबर ये और ये। एक्स वाई जेड का मान कितना 64 डिग्री प्लस जेड वाई क्यू का मान कितना, यहां पे निकाल दिया 58 डिग्री। यहां देखिए आप कितना हो जाएगा, इसको आप जब प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 8 4 12 1 6 5 11 1 12, यानी 122 डिग्री आ जाएगा किसका मान, एक्स वाई क्यू का मान। ठीक है, तो एक्स वाई क्यू भी था ना, एक्स वाई क्यू भी निकालना था, तो एक्स वाई क्यू निकाल दिए हम। और किसका डिमांड है, और किसका डिमांड है उसका भी निकाल लेते हैं। तो और आपका डिमांड है किसका, प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का, यानी प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी। तो प्रतिवर्ती निकालने के लिए क्या करते हैं कि 360 डिग्री में से उस क्यू वाई पी को घटा देंगे तो प्रतिवर्ती उसका हो जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस का क्या, प्रतिवर्ती क्यू वाई पी निकालना है, तो वही कोण क्यू वाई पी माइनस कर देंगे, क्यू वाई पी 360 डिग्री माइनस का, देखिए क्यू वाई पी निकाल दे, यहाँ है क्यू वाई पी कितना 58 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपका 58 डिग्री। जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 302 डिग्री। किसका मान, प्रतिवर्ती प्रतिवर्ती कोण क्यू वाई पी का मान। ठीक है, तो यही दोनों निकालना था जो कि निकाल दिए हम टोटल। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.1 में प्रश्नावली 6.1 में टोटल इतना ही सवाल था जो कि हम सॉल्व कर दिए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उदाहरण के सवालों को भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर अगर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, थैंक यू।